नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट टीम में। तो भैया हर बार की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है पेशीय तंत्र। भैया जिसका नाम है पेशीय तंत्र, अर्थात हमारे कहने का मतलब मैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भैया मैस्कुलर सिस्टम से एक बातें याद आई, रोचक बातें। तो आजकल जो हमारे समाज में ना युवाओं द्वारा मसल्स आप जानते हैं ना, यही सब मसल्स बढ़ाने की प्रथा कोरोना महामारी की तरह फैली हुई है। जिसको देखो वही चलो बॉडी को गेन किया जाए, मसल्स को गेन किया जाए। तो इसके लिए जो है मसल्स बढ़ाने के लिए तरह तरह फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे भी हमारी बॉडी का गेन हो। तो इसके लिए जो है तरह तरह जगह जगह जिमें खुल रही हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर इससे काम नहीं बना, इससे हालांकि एक्सरसाइज और जिमों से तो टाइम लगता है ना, तो अगर इससे काम नहीं बना, जो है जल्दी रिजल्ट पाने के लिए युवा जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि हालांकि ये सब निषेध है। जो नेचुरल चीज़ें हैं भैया वो नेचुरल ही है। ये अपना जिम वगैरह एक्सरसाइज जो है नेचुरल के अंतर्गत आएंगी। तो वो तो बातों की बातें हैं। आइए हम बातें करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्या हुआ भैया, आज हम बातें करने वाले हैं मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में हम अध्ययन करने वाले, ठीक। मैस्कुलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे आज। हमारे कहने का मतलब पेशीय तंत्र, ठीक। आज हम क्या करेंगे भैया, अध्ययन करेंगे पेशीय तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये पेशियाँ पाई कहाँ जाती है हमारे शरीर में ना। तो पेशियाँ भैया हमारे शरीर में पाई कहाँ जाती है, ये हम इसको समझते हैं। तो क्या हुआ, पेशियों की डिफिनीशन समझ लीजिए। हालांकि कहाँ पाई जाती है ना, तो जो हमारे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमारे शरीर में अस्थियों एवं बाह्य त्वचा के मध्य जो भाग पाया जाता है वही मांसपेशियाँ कहलाती हैं। वही उसी को हम मसल्स की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक। जो हमारे हड्डियों एवं बाह्य त्वचा के मध्य पाया जाता है, जो बाह्य त्वचा एवं हड्डियों के मध्य का भाग ही मसल्स कहलाता है। तो आइए हम बातें करते हैं इसके बारे में टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसके अध्ययन को कहते क्या है ना। जैसे कि पूछा जाता है कि पेशियों के अध्ययन को कहते क्या है, कवकों के अध्ययन को कहते क्या है ना। तो ये कुछ बातें सॉरी उसके लिए। तो क्या हुआ भैया, पेशी तंत्र के अध्ययन को कहते क्या है, सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे ना। तो भैया पेशी तंत्र के अध्ययन को कहते क्या है, तो क्या हुआ, अध्ययन को इसको कहते हैं मायोलॉजी, ठीक। अगर मायोलॉजी ऑप्शन में ना दिए रहे ना, तो उसको हम बोला करते हैं सार्कोलॉजी, ठीक। इसके अध्ययन को भैया मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। और भैया बहुत पूछा जाता है कि अध्ययन को कहते क्या है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते क्या है, पेशियों के अध्ययन को कहते क्या है। तो मायोलॉजी या सार्कोलॉजी हमको याद में रखना है। अब हम बातें करेंगे, इसके अध्ययन तो कर चुके हमने, चलो ठीक है। इसके अध्ययन को हमने मायोलॉजी या सार्कोलॉजी की संज्ञा दी। अब बात करेंगे कि ये बनी कैसे होती है ना। तो बनी, इसकी बनावट कैसी है, हमारे मन में तो ये भी विचार आता होगा ना। तो हम बातें कर रहे हैं कि इसकी बनावट कैसी है। तो जैसा कि हमने ब्लड में हमने बताया था कि हमारे लाल रक्त का निर्माण जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में हुआ करता है, भ्रूण अवस्था हमारे कहने का मतलब माँ के पेट में। तो जब माँ के पेट में रहा करता है तो उसके आरबीसी, हमारे कहने का मतलब भैया लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है उसके जो है भ्रूण के मीजोडर्म कोशिका से हुआ करता है माँ के पेट में, जो कि मीजोडर्म कोशिका पाई कहाँ जाती है, लीवर में। तो वैसे भैया बनावट भी इसकी होती है मीजोडर्म कोशिका। क्या हुआ भैया, मीजोडर्म कोशिका, ये बना किसका होता है, भ्रूण के मीजोडर्म कोशिका में, ठीक। ये इसकी बनावट मीजोडर्म कोशिका से हुई। इतनी सी बातें समझ में आई ना कि अध्ययन को क्या बोले हम, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। और क्या हुई भैया, इसके बनावट को हम जो है ये इसकी बनावट क्या होती है, मीजोडर्म कोशिका। अब हम बातें करते हैं, एक अपवाद भी है इसके बनावट में, एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, आइए हम बातें करते हैं कि जो हमारे आँख में एक सीलियरी पेशियाँ होती हैं ना, वो पूछा जाता है कि वो किस कोशिका की बनी होती है। तो उसके बारे में आइए हम बताते हैं। तो भैया हमारे आँख में जो है ना एक सीलियरी पेशियाँ होती हैं, एक आइरिस, जो कि हम आप भली प्रकार से जानते हैं, आइरिस, ठीक। आइरिस जो है हमारे आँख में, जो आँख से संबंधित है ना, आइरिस तथा सीलियरी पेशियाँ,
ठीक। अब पूछा जाता है आइरिस तथा सीलियरी पेशियों की बनावट किसकी, मतलब ये किस चीज़ का बना होता है, ये किस कोशिका का बना होता है। हमने तो बताया जो है अधिकतर जो है हमारे मांसपेशियों की बनावट किसकी हुआ करती है, जो कि ये 40 से 50%, ये ध्यान में रखना है। ठीक, ये 40 से 50% जो है भ्रूण के मेजिडर्म कोशिका से ही बना करती है। ठीक, और बात एक हम जब अपवाद जो ये है हमारा आइरिस तथा सीलियरी पेशियों की बनावट किसकी हुआ करती है, जब ये मेजोडर्म कोशिका से नहीं बना करती है तो आखिर ये बना किसकी करती है ना। तो हम बातें करते हैं कि ये बना किसकी करती है, तो भैया उसका नाम है एक्टोडर्म कोशिका। वो है भैया एक्टोडर्म कोशिका। ये अपवाद स्वरूप हमारा क्वेश्चन क्लियर होता हुआ, एक्टोडर्म कोशिका। ठीक, एक्टोडर्म कोशिका जो हमारी सेलियरी पेशियाँ और आइरिस बनी होती है वो एक्टोडर्म कोशिका से बनी होती है। ये बातें नोट करके रखना, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बातें हैं। क्या हुआ, अध्ययन को हम क्या बोला, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। बनावट को हमने क्या कहा कि यह मेजोडर्म कोशिका से, भ्रूण के मेजोडर्म कोशिका से बनी होती है, जो कि 40 से 50% भाग केवल यही हुआ करती है। और अपवाद इसका हमने बताया कि दो कोशिका जो ही आइरिस एवं सीलियरी पेशियाँ, जो कि ये जो है हमारे मेजोडर्म कोशिका से ना बनकर एक्टोडर्म कोशिका से बना करती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बातें हमारी समझ में आई होगी। तो आइए हम बातें करते हैं अब आगे। अब हम भैया बातें क्या करते हैं आगे की बात हुई तो सवाल यह आता है कि भैया हमारे जो है हमारे शरीर में पेशियों की संख्या, मांसपेशियाँ आखिर होती कितनी है ना, मांसपेशियाँ होती कितनी हैं। मांसपेशियाँ भैया 639 हमारे शरीर में हुआ करती हैं। टोटल 639 मांसपेशियाँ हमारे शरीर में हुआ करती हैं। तो यहाँ से 639 756 भी हुआ करता है और 700 कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है। तो एग्जैक्ट हमारा कितना हुआ, 639 हुआ। लेकिन हमको नोट में रखना है भैया 756 और 700, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। 639 ना देकर 756 दिया है और 700 दिया है, जो कि हमको ध्यान में रखना है। क्या हुआ कि मांसपेशियों की संख्या हमारे 639 तो हुई, ये तो माना गया, इंटरनेशनल तौर पर माना गया कि 639 हुआ करती हैं। लेकिन और भी और रिसर्च के दौरान मिला कि 756 और 700 मांसपेशियाँ हुआ करती, हमको ध्यान में रखना है। फिर भैया हम बातें तो यूँ करेंगे कि मांसपेशियों के, भैया हमने मांसपेशियों की संख्या बताई कि 639 हुआ करती है। अब इस 639 में क्या हुआ कि पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है ना। तो हम बातें करेंगे सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी। ठीक, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। ठीक, सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे छोटी। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे लंबी मांसपेशी और सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो आइए हम भैया देखते हैं कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो भैया सबसे बड़ी मांसपेशी हमारी है ग्लूटिसिस मैक्सिमम। तो हम इसे ग्लूटियस ना करके मैक्सिमम लिख दे रहे, इतना तो सिर्फ हमको परीक्षा से मतलब है ना, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जिसमें रहा करेगा भैया वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ मानी जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारे कूल्हे में पाई जाती है। कूल्हे में भैया हमारी ग्लूटियस मैक्सिमम नामक मांसपेशी पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी मानी जाती है। उसके बाद हम बातें करते हैं कि सबसे लंबी मांसपेशियाँ कौन है। तो सार्टोरिस, एक भैया है सार्टोरिस मांसपेशी। ठीक, एक मांसपेशी कौन है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन है भैया, सार्टोरिस मांसपेशी। अब ये सवाल आता होगा कि ये सार्टोरिस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है भैया। ये सार्टोरिस मांसपेशी जहाँ पर हमारे भैया ये जांघ में पाई जाती है, जो कि जांघ में एक फीमर नामक अस्थि हुआ करती है, हड्डी हुआ करती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि मानी जाती है ना। तो ये वहीं पाई जाती है। अब हम बात करेंगे भैया कि सबसे छोटी मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे छोटी मांसपेशियाँ भैया
सबसे छोटी मांसपेशियाँ भैया स्पेडियस है, जो कि हमें कई बार क्वेश्चन पूछा करता है ना कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है हमारे शरीर की। तो हमारे कान में एक अस्थि पाई जाती है जिसे हम बोला करते हैं स्टेपिस। तो स्पेडियस नामक अस्थि जो है अस्थि नहीं, मांसपेशी, स्पेडियस नामक अस्थि जो है सबसे छोटी मांसपेशी मानी जाती है। अस्थि बार यार, इसके पहले अस्थियों के बारे में, कंकाल के बारे में चर्चा की है, वही बार याद आ रहा है। तो क्या हुआ, सबसे छोटी मांसपेशियाँ स्पेडियस है, और सार्टोरियम सबसे लंबी है, और सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमम है, जो कि हमको याद रखना है। यहाँ पर कुछ, हाँ यार, स्पेडियस यहाँ हम बोल सही रहे हैं लेकिन लिख गलत रहे हैं। ये होता है स्टेपियडिस, ठीक, स्टेबिडियस, ये हमारे कान में पाई जाती है। और ये हमारे सर्टोरिस जो है ये जंघा में हमारी पाई जाती है। और ये ग्लूटियस मैक्सिमम कूल्हे में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी मानी जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, जंघा में। सबसे लंबी कौन है, सर्टोरिस जांघ में पाई गई, और ये कूल्हे में। और सबसे छोटी स्टेपियडिस जो कि कान में पाई गई। तो भैया आप उम्मीद करते हैं ये इनकी जो हमने ढांचा बताया मांसपेशियों का, समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी, छोटी, लंबी कौन कौन सी हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और मांसपेशियों कितनी संख्या है, 639, जो कि बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में ना, और पूछने की संभावनाएं बनी रहा करती हैं। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ अन्य बातों के बारे में। तो हम भैया इसके कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो अन्य बातें क्या हैं कि ये पहले नंबर तो पूछा जाता है मांसपेशियाँ होती कितनी प्रकार की है ना। मांसपेशियाँ कितनी तरह की होती हैं, तो मांसपेशियाँ 3 तरह की होती हैं। एक भैया एक अपनी है ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयी। तो भैया हम मांसपेशी जो है ऐच्छिक से शुरुआत करते हैं। ऐच्छिक मांसपेशी, ठीक, ऐच्छिक, अनैच्छिक। क्या हुआ, एक ऐच्छिक मांसपेशियाँ, एक अनैच्छिक मांसपेशियाँ, एक हृदयी मांसपेशियाँ, ठीक, हृदयी मांसपेशी। आइए हम जानते हैं इनके बारे में, ठीक है ना भैया। तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ और हृदयी। अब हमको ये याद रखना है कि मांसपेशियाँ कितनी प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई। तो आइए देखते हैं ऐच्छिक मांसपेशियाँ किसे कहते हैं और ये अनैच्छिक और हृदय किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बातें करें कि इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती, इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती, ठीक, हड्डियाँ तो इसमें पाई ही नहीं जाती। अब बातें करें भैया अनैच्छिक मांसपेशियाँ, जब इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसमें हड्डियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ में हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो भैया जब अगर अब इसमें हड्डियाँ नहीं पाई गई, मतलब पाई गई और इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक, इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं और इसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब ये आप सब कहेंगे कि हड्डियाँ पाई जाती है, अब एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इसका नाम क्या है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ। इसका नाम क्या है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ, जिससे पता चलता है कि ये हमारे इच्छाओं के अनुसार चला करती है। तो इच्छाओं के अनुसार हमारी कौन कौन सी मांसपेशियाँ चलती हैं, ये हाथ पैर की मांसपेशियाँ इच्छाओं के अनुसार चली ना। तो इच्छाओं के अनुसार चलने वाली मांसपेशियों को हम ऐच्छिक मांसपेशियों की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये कौन कौन सी भैया, हाथ पैर गर्दन, हमारे हाथ पैर और गर्दन की मांसपेशियाँ, ठीक, ये जो है अनैच्छिक के अंतर्गत आएंगी, ठीक, ये अनैच्छिक के अंतर्गत आएंगी, हाथ पैर और गर्दन की अस्थियाँ। अब हम बातें करेंगे कि ऐच्छिक। अब हम बातें करेंगे अनैच्छिक पेशियों के बारे में। तो अनैच्छिक पेशियाँ में हमने सबसे पहले तो ये बताया कि इसमें क्या हुआ कि इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती, और इसका नाम क्या है, अनैच्छिक मांसपेशियाँ। और एक संज्ञा दे, रेखित और अरेखित, हम इसे भी कह सकते हैं, ठीक है, रेखित और अरेखित, ठीक, रेखित और अरेखित, ठीक है भैया, इसे हम रेखित और अरेखित भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ भैया, अनैच्छिक जो कि हमारे इच्छाओं के अनुसार ना चले, कौन कौन से पेशियाँ ऐसी हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चला करती हैं। किडनी अपनी हुई ना, फेफड़ा अपना हुआ, तो ये इनकी पेशियाँ क्या हुई, किडनी फेफड़ा, ठीक, किडनी फेफड़ा, इनकी भैया ये जो इनकी पेशियाँ हैं
और हम कह सकते हैं पेट में भी हमारे पेशियाँ जितनी हैं वो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चली, इसीलिए इसे हम अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत रख दिए। किडनी, फेफड़ा, पेट पैर तो इसमें आया। ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छाओं के अनुसार चली, हड्डियाँ इसमें नहीं होती हैं, और हाथ पैर इसका एग्जाम्पल है। अनैच्छिक पेशियाँ इसमें हड्डियाँ भी नहीं होती है, इसमें होती हैं यार, बार बार नहीं होती है, इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं। इसमें किडनी, फेफड़ा और पैर इसका उदाहरण, पेट इसका उदाहरण हुआ। अब हम बात करेंगे कि हृदयी पेशियाँ कहते किसे हैं। तो भैया हृदयी पेशियाँ जो हमारे ये इनका योग करेंगे तो इन्हीं के योग से हमारे भैया हृदयी पेशियाँ बनी हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्या संज्ञा दे सकते हैं, ऐच्छिक प्लस अनैच्छिक की। तो इसमें क्या हुआ, अस्थियां होती भी हैं, अस्थि होती भी है और अस्थि नहीं भी होती है। ठीक, ये बातें ध्यान में रखना है हमें। क्या हुआ इसमें जो है अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों का गुण हुआ। ये हमारे हृदय जो कि हमारे जो हृदय में पाई जाती है हृदय पेशियाँ, हृदय में हमारी हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। तो भैया उम्मीद करते हैं हृदय पेशियाँ भी समझ में आई होगी। तो हृदय पेशियाँ से क्वेश्चन उठा करता है कि पेशियों में जो है या इसके चारों तरफ सर्कोलिया, एक भैया जो ये हमारी पेशियाँ घिरी होती है हृदय की, हृदय के चारों तरफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं नोट। हमारा हृदय सर्कोलिया नामक पेशी से घिरा होता है। ठीक, सर्कोलिया से घिरा होता है। ठीक, हमारा हृदय सर्कोलिया नामक पेशी से हमारा हृदय क्या होता है, घिरा होता है। हालांकि हैंड राइटिंग के लिए हम सॉरी भैया, हैंड राइटिंग हमारी सुधर नहीं रही है, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं आप सभी से। हम प्रयास करेंगे सुधारने के लिए, इसकी कोशिश लगातार हमारी बरकरार है। तो भैया सबसे पहले हमने क्या कहा कि पेशी तंत्र 3 प्रकार की हुई, और ऐच्छिक जिसे हम ऐच्छिक कहते हैं, जो कि हमारी इच्छाओं के अनुसार चली, हड्डियाँ इसमें होती हैं, और क्या हुआ, हाथ पैर और जो है गर्दन की अस्थियाँ, ये गर्दन हुई ना, हमारी इच्छाओं के अनुसार चली, और जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चली उसे हम अनैच्छिक या आरेखित पेशी कहते हैं। जैसे कि हड्डियाँ इसमें नहीं पाई जाती हैं, किडनी, फेफड़ा, पैर इसका पेट इसका एग्जाम्पल है, और इन्हीं दोनों के योग से हमारी बनी हृदय पेशियाँ, जिसे हम ऐच्छिक और अनैच्छिक, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। इसमें अस्थि पाई जाती है और अस्थि नहीं भी पाई जाती है, जो कि हमारे हृदय से संबंधित है। और हमारा हृदय जिस पेशी से घिरा है उसका नाम है सर्कोलिया। आइए हम बातें करते हैं अब आगे। उम्मीद करते हैं ये इतनी सी बातें समझ में आई होगी। तो क्या हुआ भैया, 3 प्रकार की हमको मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना है, जो कि ऐच्छिक, अनैच्छिक एवं हृदयी पेशियाँ हैं। हृदय में क्या हुआ, ऐच्छिक में क्या हुआ, हमारी इच्छाओं के अनुसार चली, हाथ पैर और गर्दन, और अनैच्छिक में क्या हुआ, जो हमारी अनिच्छा अर्थात हमारी इच्छाओं के विपरीत चले, जैसे किडनी, पेट और फेफड़े की जो है पेशियाँ। अब बातें करते हैं हृदय की। हृदय तो भैया हमारे जो है हृदय में इच्छा हमारी होती है या नहीं, इससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन बना किसका है, हमारे ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों के योग से हमारा जो है बना क्या है, हृदय पेशियाँ। अब हम भैया बातें करते हैं कि हमारे एक जो है जो ऐच्छिक पेशियाँ हैं ना, ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारी हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, अब ये ऐच्छिक पेशियाँ में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियों की संख्या हुआ करती है। ध्यान में रखिएगा, इनकी संख्या जो है लमसम 400 हुआ करती है। 400 ऐच्छिक पेशियाँ हमारे शरीर में हैं, ये सर्वाधिक है हमारे शरीर में। अब बातें हम यूँ करते हैं कि ऐच्छिक पेशियों में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी, आइए हम देखते हैं। वो एक प्रोटीन है भैया एक्टिन, और एक है मायोसिन। एक मायोसिन है और एक है एक्टिन प्रोटीन। ये दोनों भैया प्रोटीन हमारी कहाँ पाई जाती हैं, ये दोनों प्रोटीन हमारी ऐच्छिक पेशियों में पाई जाती है। कहाँ पाई गई, हमारी ऐच्छिक पेशियों में ये 2 प्रोटीन पाई गई। हालांकि हमारे शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियों की संख्या अगर है तो वो है ऐच्छिक, जो कि इसमें 2 प्रोटीन पाई गई, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन।
जो कि दोनों प्रोटीन का निर्माण हमारे ऐच्छिक पेशियाँ करती हैं। ठीक, इतनी सी बातें हमारी ध्यान में रखना है। आइए हम बातें करते हैं कुछ इससे संबंधित अच्छी बातों को, जो कि क्वेश्चन में लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्या हुआ, हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियाँ सबसे ज़्यादा हुई, और इनके हालांकि कार्य वो नहीं पूछता है, ये जो जितने बता रहे हैं समझ लो फैक्चुअल ही हैं। तो ये नहीं हम कहेंगे कि गहराई से बता रहे हैं, ये हम नहीं कहेंगे कि गहराई से बता रहे भैया, हम सीधा परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में आता जाता रहा करता है। ठीक, ये हम खुद कह रहे हैं भैया कि गहराई से नहीं चल रहा है। हालांकि हम इसके बाद भी वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक पर, जो कि एकदम गहराई से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए बातें करते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन जुड़े हैं कि पूछा जाता है, हड्डी तथा मांसपेशियों के योग को कहते क्या हैं? हड्डी तथा मांसपेशियों को जो जोड़ा करता है, मांसपेशी के योग को क्या कहते हैं भैया? बहुत बार पूछा जाता है कि हड्डी, और जो कि हमने हड्डी कंकाल तंत्र में बता दिया है, तो हड्डी और मांसपेशियों के योग को हम टेंडन कहा करते हैं, टेंडन। ठीक, हमारी बातें ध्यान में रखना है। अब हमने बताया था कि हड्डी और हड्डी के योग को क्या कहते हैं ना, हड्डी और हड्डी के योग को तो हमने बोला था अस्थि और अस्थि के योग को लिंगामेंट कहा करते हैं, लिंगामेंट। ये भैया क्या हुआ कि अस्थि और अस्थि के योग को हम लिंगामेंट की संज्ञा देते हैं। और मांस के योग को क्या कहते हैं ना, पेशी और पेशी के योग को क्या कहते हैं भैया, हमको ध्यान में रखना है, मांस। ठीक, ये मांस और मांस के योग को हम क्या संज्ञा दे सकते हैं? इसे हम देते हैं भैया सेलेक्शन नहीं भैया, सेलेक्सर। तो क्या हुआ, हड्डी और मांसपेशियों को हम टेंडन बोले, और हड्डी और हड्डी के योग को हमने क्या बोला, लिंगामेंट, और मांसपेशियों के योग को हमने क्या बोला, सेलेक्सर। तो बातें करते हैं ये भी, तो ये उम्मीद करते हैं ये भी बातें समझ में आई होंगी। आइए हम बातें करते हैं अब आगे, कुछ आगे जो मांसपेशियों से अच्छे क्वेश्चन बना करते हैं। आइए हम उन क्वेश्चनों से परिचय कराते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा करता है कि सर्वाधिक मांसपेशियाँ पाई कहाँ जाती है? तो सर्वाधिक मांसपेशियाँ भैया, सर्वाधिक मांसपेशियाँ हमारे पीठ में पाई जाती है। हमारे पीठ में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती है, जिनकी संख्या 180 है। तो हमारे पीठ में कितनी मांसपेशियाँ पाई गई? वो हैं 180। अब हमने बताया भैया कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी और सर्कोलॉजी कहा जाता है ना, मांसपेशियों के अध्ययन को भैया मायोलॉजी या सर्कोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमने पर चर्चा की थी कि मांसपेशियाँ शरीर, एक बात और है, यह भी पूछा जाता है कि मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियाँ की प्रतिशतता हमारे शरीर में कितनी है? मांसपेशियों की प्रतिशतता हमारे शरीर में 40 से 50%। मांसपेशियों की संख्या भैया हमारे शरीर के वेट का 40 से 50%। आधी मांसपेशियाँ भैया, आधी हमारी लगभग 60 से 65% हमारी है अस्थियाँ। तो इतनी सी बातें ये हुई, क्लियर हुआ। और पीठ में 180 अस्थियाँ पाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखित और अनैच्छिक, अर्थात हमारे कहने का मतलब ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियाँ किसे कहते हैं? ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियाँ भैया हृदयी पेशियों को कहते हैं, जो कि हमने इसके पहले बताया है और हमको इसको बताना भी नहीं है। आगे हम बातें भैया अच्छे क्वेश्चन के बारे में ये बात करें कि पूछा जाता है शाखान्वित पेशी कहाँ पाई जाती है? शाखान्वित पेशी पाई कहाँ जाती है? शाखान्वित पेशी भैया कहाँ पाई जाती है ना, पूछा जाता है। तो शाखान्वित पेशी के बारे में हम बात कर रहे हैं। शाखान्वित पेशी कहाँ पाई जाती है? तो भैया ये शाखान्वित पेशी हमारे हृदय में पाई जाती है, हृदयी पेशियों में पाई जाती है, हृदयी पेशियों में पाई जाती है। क्या हुआ, ये हमारे हृदयी पेशियों में शाखान्वित पेशी कहाँ पाई गई? हमारे हृदय में पाई गई। उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारी क्लियर हुई होंगी। और हमने बताया सबसे लंबी पेशी सर्टोडिया, सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमने बताया ना कि हमें जो है सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चनों को ले रहे हैं और कुछ बेसिक सी बातों की चर्चा हो रही है। तो भैया अब यहाँ से हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।
तो यहाँ से हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो हमने क्या बताया, सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या 180 पीठ में हमारे हुआ करती। मांसपेशियों की प्रतिशतता हमारे शरीर में 40 से 50% और शाखान्वित पेशियाँ हमारे शरीर के हृदय पेशियों में पाई जाती है। तो भैया अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ, तो तब तक के लिए राधे राधे।